ईशा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज चली गई थी। आप स्टार्ट। ओके। सर अभी मेरी वॉइस आ रही है? यस ईशा, आपकी आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिव मी दिस चांस. दिस इज माय फर्स्ट मीटिंग आफ्टर मैनेजर. सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हो आप सभी? ओके. सो गाइस, अभी भी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिनके अभी कैमरास ऑन नहीं हैं. तो लिटरली मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, आप कितने भी अच्छे से मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, लेकिन अगर आपका कैमरा ऑफ है तो आपके मैनेजर अपलाइन या आपके सीनियर अपलाइन को यही लगेगा कि आप मेंटली मीटिंग में प्रेजेंट नहीं हो. एंड लिटरली यही सच है. अगर आप अपना कैमरा ऑन करके मीटिंग में नहीं आते हो तो आप मेंटली मीटिंग में प्रेजेंट नहीं हो. तो सबसे पहली चीज, आप मीटिंग ले रहे हो, सबसे पहले आपको मेंटली प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप सभी को अपना कैमरा ऑन करना है. तो सभी जितने भी पर्सन को मैं देख पा रही हूँ अभी तक कैमरा ऑन नहीं है, आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए. उसी के बाद हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करेंगे. राइट? ओके गाइस. तो जस्ट आपके पास 2 मिनट्स है, सभी अपना अच्छे से कैमरा ऑन करके एंड कॉपी पेन के साथ आप लोग बैठ जाइए मीटिंग में. ओके. ओके गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती हूँ. देखो, आप में से बहुत सारे पर्सन्स मुझे जानते भी होंगे जो ऑलरेडी मेरी टीम से बिलोंग करते हैं. बहुत सारे पर्सन्स मुझे नहीं भी जानते होंगे. तो माई सेल्फ ईशा चौधरी. मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, यूपी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर. एक छोटे से गांव से, हरवानपुर नियर बाय शाना, जिसको लोग जानते भी नहीं है मेरे गांव. एंड इवन मेरे डिस्ट्रिक्ट को भी बहुत कम लोग जानते हैं. राइट? मथुरा है यूपी में, मथुरा के पास ही बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहां से बिलोंग करती हूँ. बहुत ही छोटे से गांव से मैं बिलोंग करती हूँ. एंड आई एम ऑल्सो अ कॉलेज स्टूडेंट. मैं फॉरएवर के साथ साथ अपना कॉलेज भी कर रही हूँ. ठीक है. तो मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, मैंने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की थी वो मैंने यहीं से स्टार्ट की थी. मैंने 1 ईयर पहले अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था. राइट? एक छोटे से गांव में होते हुए, विदाउट किसी वाईफाई, विदाउट किसी भी कोई भी चीज मेरे पास अवेलेबल नहीं थी. इवन मेरे पास खुद का फोन भी अवेलेबल नहीं था. लेकिन मैंने फॉरएवर में अपनी जर्नी को स्टार्ट किया. अब आप समझ सकते हो, मैंने आपको बताया मेरा बैकग्राउंड जो था वो गांव का था. और बहुत छोटा सा गांव जहाँ पे बहुत कम लोग एजुकेटेड होते थे. एंड इवन मेरे गांव की जो थिंकिंग है, लोगों की जो थिंकिंग है वहाँ की, वो थिंकिंग है कि लड़कियां सिर्फ रोटी बनाने के लिए बनी हुई हैं. लड़कियां कुछ बिजनेस नहीं कर सकती, लड़कियां गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती लड़कियां. वो सिर्फ जन्म लेती हैं, ठीक है, उनको पैदा किया जाता है, घर के काम सिखाए जाते हैं. एंड आफ्टर 18-20 की एज में उनकी शादी कर दी जाती है. वो सिर्फ घर का काम करने के लिए बनी हुई है. लिटरली मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, ऐसे गांव से बिलोंग करती हूँ. मैंने ऐसी कंडीशन में फॉरएवर को स्टार्टअप किया. बट मेरे पेरेंट्स की थोड़ी सी थिंकिंग थी कि मेरे को था कि मुझे पढ़ना है, तो उन्होंने मुझे जैसे तैसे करके पढ़ाया. ठीक है, मेरे को 12th कराई. उसके बाद कॉलेज मैंने खुद से किया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इस लायक नहीं थे वो मेरी कॉलेज भी फीस भर पाए. तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ स्टार्टअप करना है. फिर भी मेरे पेरेंट्स मुझे पढ़ा रहे थे. ठीक है. तो मैंने फॉरएवर क्यों स्टार्ट किया? ठीक है, सबसे पहले कि मैंने अपने फॉरएवर क्यों स्टार्ट किया, मैं आपको 2 रीजन बताऊंगी. देखो, पहली चीज तो मैंने आपको बताया, एक हमारा जो पास का इन्वायरमेंट होता है, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, उनसे हमारी लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है. राइट? तो मैंने 2 रीजन की वजह से फॉरएवर को स्टार्ट किया था. पहला रीजन है कि मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज थे फैमिली के. जैसे आपको पता है, बुरे टाइम में अपने भी काम नहीं आते. मेरे पेरेंट्स उस कंडीशन से गुजर रहे थे. उनके पास इतना इनफ पैसा नहीं था कि वो मुझे पढ़ा पाए, या जो मेरे ड्रीम्स हैं वो उनको पूरा कर पाए. राइट? तो सबसे पहला रीजन था फाइनेंशियली बहुत ज्यादा. एक तो होता है फाइनेंशियली प्रॉब्लम सिर्फ चल रही है, लेकिन मेरी लाइफ में उस टाइम पे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी. इवन इतनी प्रॉब्लम आ गई थी कि हम लोग ये सोच रहे थे कि हम खाने के लिए कैसे करें. मतलब बहुत ज्यादा, आप समझ सकते हो, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं एंड जिन्होंने ऑलरेडी, ऑलमोस्ट हम सब लोग में से मिडिल फैमिली से ही हम लोग हैं. राइट? मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं. कोई हम लोग अंबानी के घर से नहीं है कि हमारे पास पैसा ही पैसा है. नहीं भाई, मैं भी ऐसे ही घर से बिलोंग करती हूँ, आप सब लोग भी मोस्टली ऐसे ही फैमिली से बिलोंग करते हो. तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम उस टाइम पे मेरे साथ थी. पहला रीजन था कि मुझे अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को खत्म करना था, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को दुख में नहीं देख सकती थी. राइट? दूसरी चीज, मुझे अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना था, कुछ बहुत बड़ा. क्योंकि मुझे ना, ये जो जॉब्स करते हैं, मुझे जॉब करना पसंद नहीं है, मुझे किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं है.
मुझे लगता है ना कि मैं अपनी नॉलेज के बेस पे, मैं अपने टैलेंट के बेस पे कुछ बहुत बड़ा करना चाहती थी। ठीक है, मैं हमेशा से स्टडी में अच्छी थी, क्योंकि आप लोग देखते होंगे मिडिल क्लास लोगों के बच्चे ना बहुत सीरियस होके पढ़ते हैं, और जो काम करते हैं ना बहुत सीरियस ही करते हैं, वो बहुत सीरियस तरीके से करते हैं। तो मेरे को था कि मुझे अपनी स्किल्स और टैलेंट के बेस पे ना कुछ बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा। मैंने जस्ट स्टार्टअप किया। मेरी जो स्टार्टिंग जर्नी हुई थी नंदिनी मैम के साथ हुई थी, मेरी रेस्पेक्टेड अपलाइन मिस नंदिनी मैम के साथ मैंने यहाँ पे स्टार्टअप किया। मैंने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया था। देन उसके बाद मेरे को नंदिनी मैम ने गाइड किया, मेरा एनरोलमेंट कराया। देन उस टाइम पे जो था वो हमारा सिस्टम अलग था। अभी आप लोगों को पता होगा, जितने ओल्ड पर्सन है, हमारा सिस्टम चेंज हुआ है, राइट। उस टाइम पे थोड़ा सिस्टम अलग था। अकरम सर थे, ओवैस रहमान सर थे, स्लो और मीडियम ट्रैक से स्टार्टिंग करते थे, फिर देन तो मैंने मीडियम ट्रैक चूज किया था। तो उस टाइम पे जो मीडियम ट्रैक था वो 15,000 में था। मैंने जैसे तैसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि मैंने आपको बताया फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी मैं उस टाइम पे। मैंने 15,000 अरेंजमेंट किया। अब लोग बोलते हैं कि मैम अरेंजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, मैंने किया। मैंने गोल्ड की, अपनी मदर की गोल्ड की इयरिंग्स ज्वेलर के पास रख करके 15,000 का अरेंजमेंट किया था। और वो कंडीशन सिर्फ मैं ही जानती हूँ मैंने कैसे किया था। देन उसके बाद मेरे को राखी मैम ने 2cc का प्लान दिखाया। मैंने जो अपनी 2cc कंप्लीट करी थी वो राखी मैम के थ्रू करी थी। उन्होंने मुझे 2cc का प्लान दिखाया था। मैंने सारा कुछ जाना, मैम ने मुझे पूरी क्लियरिटी दे दी थी, पूरी क्लियरिटी। आप 2cc करते हो तो ये चीज आपको मिलेंगी, ये चीज नहीं मिलेंगी। तो उन्होंने पूरी क्लियरिटी मुझे दे दी कि आपके अंदर स्किल्स है ईशा, आप कर सकते हो, आप एक बार 2cc से स्टार्टअप करो, आप कहाँ तक जाओगे हमें भी नहीं पता। ठीक है, उन्होंने, मैंने उनको अपनी सारी कंडीशन शेयर करी, अपनी मैनेजर अपलाइन एंड सीनियर अपलाइन नंदिनी मैम एंड राखी मैम को। उसके बावजूद उन्होंने मुझे यही समझाया, मुझे रोड मैप दिया कि आप कैसे यहाँ पे खुद को बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, अपनी सारी कंडीशंस को आप फेस करके भी अपना कुछ कर सकते हो, जो आप करना चाहते हो बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो। मैंने जस्ट जब मेरे माइंड में हो गया कि अब मेरे को 2cc करनी है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने अपने मीडियम ट्रैक का ही पैसा बहुत मुश्किल से अरेंजमेंट किया था। मैंने 15,000 ही अपनी मम्मी के गोल्ड के इयरिंग्स रख के 15,000 अरेंज किया था। अब मेरे लिए बाकी 15,000 अरेंज करना थोड़ा सा बहुत टफ हो गया था। मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत ज्यादा टफ एक टाइम था कि मैं 2cc करने के लिए, मतलब मेरे को ये था कि करके तो रहूंगी। मैंने एक चीज बस मेरे माइंड को जो एक बात हिट करी थी ना 2cc में, वो ये थी कि अगर इस सिस्टम में 2cc करने के बाद ओवैस रहमान सर, रोहित अरोड़ा सर एंड कृष्ण अरोड़ा सर, वो लोग लाखों कमा सकते हैं, तो 1-1.5 लाख तो मैं भी डिजर्व करती हूँ ना, अगर मैं 2cc करके स्टार्टअप करूंगी तो। वही चीज बस उसी बात ने मेरे माइंड को हिट किया। एंड मैंने अपनी 2cc करने के लिए मैंने ठान लिया, मेरे को 2cc करनी है, कुछ भी हो जाओ, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, अगर मैं 15,000 कर सकती हूँ तो मैं 15 और भी कर सकती हूँ अपनी 2cc कंप्लीट करने के लिए, राइट। जस्ट मैंने अपने मम्मी पापा को समझाया, लेकिन उस टाइम पे कंडीशन इतनी खराब थी कि उनके पास, मतलब कटवाना तो वो भी चाहते थे लेकिन उनके पास थे ही नहीं। उन्होंने बोला बेटा हम तेरे सपोर्ट में हैं, लेकिन हमारे पास कुछ है ही नहीं तेरी हेल्प करने के लिए। कोई बात नहीं, हमारा जो गांव था वहां पे जैसे कि आपने देखा होगा पुराने लोग हैं वो इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं। हम बहुत घर गए, मैं बहुत सारा घर गई कि मुझे इंटरेस्ट पे दे दो, 3% पे दे दो, 5 पे दे दो। ठीक है, मैंने अपने, देखो बुरे टाइम में कोई फ्रेंड कोई अपना साथ नहीं होता। ठीक है, ये रियलिटी है। और इस रियलिटी से ना आप भाग सकते हो ना मैं भाग सकती हूँ। तो मेरे टाइम पे, उस टाइम पे ना मेरा स्ट्रगल फेस चल रहा था, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और मुझे पैसे चाहिए थे। तो जो एक दो क्लोजेस्ट फ्रेंड भी थे ना, उन्होंने भी हाथ झाड़ लिए कि हमारे पास नहीं है। मैंने जैसे तैसे करके, मैंने 2-2 3-3 4-4 हजार करके इंटरेस्ट पे पैसे लिए थे। 10 से ज्यादा लोगों से मैंने इंटरेस्ट पे पैसा लिया, तब जाके मेरे 15,000 अरेंज हुए। एंड फाइनली मैंने अपनी 2cc कंप्लीट कर ली। भाई 2cc करने में बहुत स्ट्रगल आए थे, लेकिन हर एक स्ट्रगल पे मैं ये सोच रही थी कि बस कैसे हो जाए इस बार 2cc। तब मुझे लोगों को इतना कुछ करके दिखाना है ना। आज वो लोग मुझे 2-3 हजार की हेल्प नहीं कर रहे, आगे कभी मेरा भी टाइम आएगा, राइट। मुझे अपना ऐसा टाइम लाना है कि एक टाइम ऐसा आए मैं किसी के पास मांगने ना जाऊं, लोग मेरे पास हेल्प के लिए आए। ठीक है, तो फाइनली मेरी 2cc कंप्लीट हो गई। मैंने जो अपनी 2cc कंप्लीट करी थी वो करी थी 31 मार्च को, मेरी बिलिंग हुई थी 2cc की। देन अप्रैल में, 6 अप्रैल को मेरा पार्सल आया था 2cc का, जिसमें बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स थे, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मेरे को लगे, मेरी पूरी फैमिली ने यूज किए। फैब ड्रिंक्स मेरे भाई थे, मेरा एक छोटा भाई है सिर्फ, उसने यूज किए। मेरे को जो सबसे अच्छे प्रोडक्ट लगे फॉरएवर में, वो मेरे दो ही प्रोडक्ट हैं जो बहुत ज्यादा मुझे फेवरेट है। एक तो मुझे यहाँ का परफ्यूम बहुत अच्छा लगता है, मैं आज भी यूज कर रही हूँ, मुझे फॉरएवर का परफ्यूम बहुत अच्छा लगता है। इवन
अभी जो मेरे हैं रिलेटिव वगैरह वो मुझसे मांग के ले जाते हैं कि आप प्रोडक्ट्स में मंगा लेना, हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। फॉरएवर है ही ब्रांड, तो उसके प्रोडक्ट क्यों ब्रांडेड नहीं होंगे भाई? बिल्कुल होंगे। हम एक ब्रांड है खुद में, तो हमारे प्रोडक्ट्स क्यों ब्रांडेड नहीं है? और देखो, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जो लोग फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज नहीं करते उनको क्या पता फॉरएवर के प्रोडक्ट की क्वालिटीज, राइट? तो आप बहुत लकी हो कि आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज कर पा रहे हो, राइट? मुझे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लगते हैं। एंड सबसे जो फेवरेट है मेरा वो है परफ्यूम एंड फैब ड्रिंक्स। भाई फैब ड्रिंक का तो जवाब ही नहीं है। मैं जब लेट नाइट तक वर्क करती हूँ ना, या फिर मैं आफ्टरनून में वर्क करती हूँ, मैं फैब ड्रिंक जरूर अपने पास रखती हूँ, क्योंकि उसकी एक सिप पीने के बाद ना जो अंदर से एनर्जी आती है ना, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। रात को मुझे अगर नींद भी आ रही हो ना और मैं फैब ड्रिंक पी लूं, तो भाई मैं अच्छे से लेट नाइट तक काम कर पाती हूँ। एक ऑटोमेटिक एक एनर्जी आ जाती है अंदर से, राइट? तो आप सबके पास भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स होंगे, जिसने अभी 2cc करी होगी, या जो लोग अपना सुपरवाइजर लेवल वगैरह कर रहे हैं, एक्टिव हुए होंगे, उनके पास प्रोडक्ट्स आते हैं। आप सभी डेली प्रोडक्ट्स, फॉरएवर प्रोडक्ट का यूज आप डेली किया करो। वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। देखो, कभी भी किसी चीज का यूज ना किसी को दिखाने के लिए मत करो, अपनी हेल्थ के लिए करो, खुद के लिए करो, राइट? तो सभी फॉरएवर प्रोडक्ट का यूज किया करो। देन अभी देखो, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए अपने फॉरएवर में आने के बाद। मैंने आपको बताया, जैसे कि मेरी 31st को मेरी ज्वाइनिंग हुई, मेरा 6 अप्रैल को पार्सल आया, मैंने प्रोडक्ट्स वगैरह यूज किए। मेरे को नंदनी मैम, मेरी अपलाइन ने बहुत अच्छे से गाइड किया। उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, राइट? उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, सारी चीजें समझाई, कैसे इनरोलमेंट्स कराते हैं, ठीक है, कैसे मतलब स्लो मीडियम ट्रैक निकालते हैं, बूस्ट ट्रैक निकालते हैं। उन्होंने मुझे सारा कुछ सिखाया। आपको बताऊं, मेरी इस 11 to 12 मंथ की जर्नी में ना, मैंने कभी 20 लीड्स पे वर्क नहीं किया। मैंने स्टार्टिंग से ही 40 to 50 लीड्स पे वर्क किया था। क्योंकि देखो, मैं आपको बताऊं, मेरी मैम ने एक चीज क्लियर बोल दी थी, आपको यहाँ पे कामयाब होना है ना, तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अब देखो, बहुत सारे लोग मेरी भी टीम में है, आप लोगों की भी टीम होगी, लोग बोलते हैं मैम हम तो कॉलेज स्टूडेंट हैं, हम मैनेज नहीं कर सकते, मैम हम कैसे 50 प्लेट पे काम करें? भाई बहुत इजी है, अगर आप फोकस के साथ वर्क करोगे ना, बहुत इजी है। मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, एंड अभी जस्ट पिछले मंथ मेरा जब मैनेजर हुआ है ना, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। मैं कंटिन्यूअसली 6 एग्जाम दिए मैंने पिछले मंथ, और मेरा मैनेजर भी हो रहा था। 3 घंटे का एग्जाम होता था, आने जाने का रास्ता 1 घंटे का है वहां का। तो मेरा पूरा दिन खराब होता था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत नहीं हारी। आपको पता है मैंने किया, मुझे करना था, माइंडसेट क्लियर था, मुझे करना है, मैंने किया। आपको पता है, देखो हमारी लाइफ में ना बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। जैसे हमारे फ्रेंड डिस्ट्रक्शन होते हैं, किसी भी चीज में बता रही हूँ, आप किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप फॉरएवर में वर्क कर रहे हो, किसी भी लेवल के लिए रन कर रहे हो ना, हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होते हैं। जैसे कि बॉयफ्रेंड्स, फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। मैंने आपको बताया, मैंने अभी बताया कॉलेज जर्नी है मेरी, मैं कॉलेज जाती हूँ, पूरे 1 घंटे का रास्ता है, मैं बस से जाती हूँ कॉलेज, राइट? तो उस 1 घंटे में ना, लड़की कॉलेज बस में सिर्फ गर्ल्स जाती हैं, हमारी गर्ल्स की अलग है। तो उसमें लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड से बात करती हैं, बहुत सारी अपने फ्रेंड से गप्पे लड़ाते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि वो रील स्क्रॉल करने में अपना 1 घंटा वेस्ट कर देते हैं। बट फॉर मी, पता है मेरा 1 घंटा वो कैसे जाता था? 1 घंटा जब मैं बस में बैठ जाती थी, अपना फोन लेके जाती थी, मैं लीड डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हूँ टीम में, मैं डीएम पे काम कर रही हूँ, ठीक है, मैं किसी भी पर्सन को बूस्ट ट्रैक की क्लोजिंग सिखा रही हूँ, मैं प्लानिंग दे रही हूँ। मेरा 1 घंटा ऐसे जाता था, क्योंकि मुझे इवन एक लिटिल सेकंड भी अपनी वेस्ट नहीं करनी थी, एंड आपको भी नहीं करनी है। क्योंकि भाई एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात है, आप खुद सोचना, आपने 10 मिनट अपने किसी फ्रेंड से बात की, तो उससे क्या आपको बेनिफिट हुआ? कुछ नहीं। आपने 10 मिनट कर ली, आपकी 10 मिनट खराब, उसकी 10 मिनट खराब। लेकिन मेरी पता है मेरी थिंकिंग क्या है? इसको बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। मेरी थिंकिंग है कि इस 10 मिनट में मैं लीड्स पे काम करूंगी, एक इनरोलमेंट आ जाएगा, उस इनरोलमेंट ने आगे जाके बूस्ट ट्रैक कर लिया, उस इनरोलमेंट ने बूस्ट ट्रैक के बाद 2cc कर ली, तो एक 2cc आ गई ना। भाई 10 मिनट में मेरा इतना बड़ा लॉस हो रहा है, तो मैं क्यों किसी को अपने 10 मिनट दूं? मैं क्यों किसी बॉयफ्रेंड से, किसी फ्रेंड से 10 मिनट पे बात करूं? भाई नहीं है मेरे पास टाइम। मेरे लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी फॉरएवर है, और स्टार्टिंग से ही मेरे लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी फॉरएवर रहा था। मेरी फैमिली से पहले, मेरे फ्रेंड से पहले, मेरी स्टडी से पहले, हर चीज से पहले मैंने फॉरएवर को रखा। तभी मैं इतना जल्दी यहाँ पे अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर पाई हूँ एंड सक्सेसफुल हो पाई हूँ। तो देखो, सबसे जो पहली टिप है ना, वो ये है कि चैलेंजेस तो सब चीज में होते हैं, चैलेंजेस फॉरएवर में भी है, हर किसी फील्ड में चैलेंजेस होते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बना लो ना, तो फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे एनवायरनमेंट में हो, कहाँ हो, कैसे हो। ठीक है, आपको टाइम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, टाइम मैनेज करो। ऑटोमेटिक टाइम मैनेज हो जाता है जब चीजें आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाती हैं। जब फॉरएवर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक आपको टाइम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपका टाइम ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। मैं भी 3 बजे कॉलेज से आती थी, उसके बाद लीड्स पे वर्क करती थी, लेकिन जब मैंने फॉरएवर को फर्स्ट प्रायोरिटी बना लिया, कब मेरे को पूरा दिन, मतलब मैं 60 लीड से एक दिन में वर्क कर लेती थी, मुझे भी नहीं पता चला, क्योंकि मैंने फॉरएवर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा। ठीक है, फॉरएवर को फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, तभी आपके लेवल पॉसिबल है। भाई देखो, आपको जल्दी से जल्दी कामयाब होना है ना, लेवल अप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चीजें डिफिकल्ट होती हैं लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होती, कर लोगे, आज नहीं तो कल कर लोगे। लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी से जल्दी हर लेवल को क्वालिफाई करना है, जल्दी सक्सेसफुल होना है, मेरी तरह कम एज में सक्सेसफुल होना है, तो आपको उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, आपको फॉरएवर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। आप इमेजिन कर सकते हो भाई, मैं जब पूरे दिन फोन चलाती थी, कॉलेज फोन में काम करते जा रही हूँ, तो लोग बोलते हैं पता नहीं फोन में क्या करती है। बहुत सारा एनवायरनमेंट, इवन मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया मेरा जो गांव का बैकग्राउंड है, जो लोग हैं वो बोलते थे भाई पता नहीं क्या करती है फोन में, पता नहीं किस लड़के से बात करती है पूरे दिन कॉल पे, पता नहीं किससे वीडियो कॉल पे बात करती है, बट उनको नहीं पता ना मैं क्या कर रही हूँ, राइट। तो हम लोगों को सफाई क्यों दें, कौन चार लोग कौन चार बातें, भाई कौन चार लोग कौन सी चार बातें। अगर आप इस चीज पे फोकस करोगे ना, आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। चार लोग हैं रहने दो, चार बातें बनाने दो, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, आपको करना क्या है अपनी लाइफ में। ठीक है, लोग तो बिगड़े हुए पे हंसते भी हैं, और जब आप कामयाब हो जाते हैं तो ताली बजाते भी हैं। वही लोग जो कल मुझे बोल रहे थे ना पता नहीं कौन सी बॉयफ्रेंड से बात करती है, पता नहीं फोन में क्या करती है, आज वो जब उन्हें पता चला 4 दिन पहले मेरा मैनेजर हुआ है, मिठाइयां खा रहे हैं मेरे मैनेजर की, ठीक है, मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं, मेरी चार तारीफ कर रहे हैं मेरे पेरेंट्स के सामने, तो चार लोग कब अपना रंग बदल रहे ना, कुछ पता नहीं चलता। तो उन चार लोगों के पीछे आप अपनी लाइफ बर्बाद मत करिए भाई, अपने माइंडसेट से चलो, अपने बनाए हुए रूल्स पे चलो, अपनी कहानी खुद बनाओ। ठीक है, मैंने अपनी कहानी खुद बनाई है, आप अपनी कहानी खुद बनाओ, हार्ड वर्क करके। क्योंकि अगर लोग आपके ऊपर कहानी लिखेंगे ना, तो आपको भी नहीं पता वो आपके बारे में क्या क्या लिखेंगे, आपकी कहानी गलत वे में लिखेंगे, सही वे में लिखेंगे, नहीं पता। इसलिए किसी और को मौका मत दो कि वो आपके ऊपर कहानी लिखे, अपनी कहानी खुद लिखो। एंड हर पर्सन ये कर सकता है, आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस है, आप भी कर सकते हो। अगर आपने फॉरएवर स्टार्ट किया है ना, तो आप भी कर सकते हो, मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। ना मैंने एनवायरनमेंट पे फोकस किया, ना मैंने अपने रिलेटिव्स पे फोकस किया, कोई मेरे साथ नहीं था। मार्केटिंग में जा रही है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, इवन मेरी खुद की रियल बुआ है, कजन्स है मेरी, सबने मेरे को बहुत डिमोटिवेट किया, बहुत किया। लेकिन मेरा माइंडसेट था अब तो मैंने स्टार्ट कर लिया है, और अब तो मैं यहाँ पे सक्सेसफुल होके ही रहूंगी। ठीक है, मेरा माइंडसेट क्लियर था, मेरा रूटीन कंसिस्टेंसी बराबर थी, किसी के कहने ना कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है, मेरी दादी है वो भी बोलती हैं, मेरी दादी बहुत सपोर्ट करती है, लेकिन उसको इस बारे में नॉलेज नहीं है उनको कि ऑनलाइन होता क्या है, बिजनेस, उनको फोन चलाना भी नहीं आता। लेकिन वो एक चीज बोलती है, तू जो कर रही है तू अच्छा ही कर रही होगी, तू अच्छा कर, लोगों की मत सुन। ठीक है, क्योंकि वो बोलती है कि जब आप किसी चीज में कामयाब होना चाहते हो ना, तो अपने दोनों कान बंद कर लो, ना आपको कुछ सुनाई देगा ना आप कुछ सुनोगे, सिर्फ आपका जो माइंड सेट है, जो आपके अंदर है, आप वो कर पाओगे। ठीक है, लोगों की नहीं सुनोगे, अपने कान बंद करो और लग जाओ अपने काम में, सक्सेस तय है। किसी में इतनी पावर नहीं है कि आपको सक्सेसफुल होने से रोक सके, अगर आपने ये चीजें करी हैं, आपका माइंडसेट क्लियर है, आपने लोगों की सुननी नहीं है, आपको उनकी सुननी ही नहीं है, कान बंद कर लो अपने। ठीक है, जब तक आप सक्सेस तक नहीं पहुंच जाते हो, वही चीजें मैंने करी। ठीक है, और आज मैं आपके सामने हूँ। ठीक है, देखो इससे पहले मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, ये मेरी मैनेजर के बाद फर्स्ट मीटिंग है, तो जो मेरे साथ हुआ है मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ ये चीजें शेयर कर रही हूँ। ठीक है, एंड अगर आप बहुत डीपली इस मीटिंग को सोचोगे, देखोगे, चीजों को ऑब्जर्व करोगे ना, तो आप भी अपनी कहानी लिख सकते हो भाई, आपको इतना कुछ मिलेगा ना, बहुत ज्यादा। मुझे भी नहीं पता, आपको पता है, मेरे कहने से अभी रत्ने सर ने मीटिंग ली, नंदनी मैम ने मीटिंग ली, राकेश सर ने मीटिंग ली, आप हम लोगों के कहने से, हम लोगों के मोटिवेट करने से, या हम लोगों के आपको मीटिंग देने से आप मोटिवेट नहीं होगे, हमारे काम कराने से आप सक्सेसफुल नहीं होगे। भाई जब तक आप खुद सेल्फ मोटिवेट नहीं होगे ना, जब तक आप खुद नहीं ठानोगे कि मुझे करना है, तो किसी में पावर नहीं है कि हम में भी इतनी पावर नहीं हम आपको करा दें।
जबरदस्ती तो नहीं करा सकते ना भाई, खुद मोटिवेशन लाओ। मैंने सेल्फ मोटिवेट किया था खुद को, मैं कभी किसी से मोटिवेट नहीं होती, मैं खुद से मोटिवेट होती हूँ। जब तक आप खुद से सेल्फ मोटिवेट नहीं सीखते हो ना, आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। सेल्फ मोटिवेट रहो, ठीक है। हर चीज को पॉजिटिव वे में सोचो भाई। ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, आज मेरे इतनी लीड्स पे काम किया, रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छा नहीं आया, कम आया, तो क्या हुआ भाई, कंसिस्टेंसी तो बना के रखो ना। अब ऐसा थोड़ी है आज आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, सिर्फ आपके 40 लीड में 2 ही इनरोलमेंट आए, आप कल को लीड्स का ऑर्डर ही नहीं लगा रहे हो। नहीं, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, ठीक है। कंसिस्टेंसी रखो, कोई बात नहीं, आज नहीं आया, कल क्या पता एक्स्ट्रा आ जाए एनरोलमेंट, कल ज्यादा रिस्पॉन्स आ जाए। पॉजिटिव सोचो ना। देखो, जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा, जब आप सोचोगे पॉजिटिव तो होगा पॉजिटिव, और जब होगा पॉजिटिव तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा, राइट। तो सबसे पहला माइंडसेट अपना पॉजिटिव करना स्टार्ट कर दो। तब मेरा देखो रूटीन होता था, मैं सुबह को मॉर्निंग में उठती हूँ, उठने के बाद ना आप 5-10 मिनट कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ फ्रेश ब्रेथ मिले आपको, जहाँ फ्रेश एयर हो। मैं हमेशा अपने ना, गांव है तो गांव की रूफ पे ना बहुत सारे पेड़ वगैरह होते हैं आसपास में, वहां पे बहुत अच्छी हवा चलती है। मैं वहां पे 10 मिनट रुके अच्छी ब्रीथ करती हूँ। जब आपकी मॉर्निंग अच्छी वाइब से होती है ना, अच्छी फ्रेशनेस आपकी वाइब होती है ना, तो आपका पूरा दिन फ्रेश होता है, पूरा दिन अच्छा होता है। भले ही इसमें कितने भी ऑब्जेक्शन आए, कितने भी पर्सन को आपको हैंडल करना पड़े, आप कर लोगे। तो सबसे पहले अपनी मॉर्निंग ना बहुत अच्छे से स्टार्ट करो। अच्छी जगह जाओ, जो लोग सिटी में रहते हैं, पार्क वगैरह होते हैं, बालकनी होती है, वहां पे जाके आप 5-10 मिनट वॉक करो, अच्छे से ब्रीथ करो, या अगर आप लोग योगा एक्सरसाइज वगैरह करते हो वो करो, ठीक है। उसके बाद आप भाई देखो, वर्क के साथ साथ ना डिसिप्लिन एंड आपका क्लीननेस एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। अब ऐसा नहीं है सो के उठे कॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया, नहीं भाई। देखो, जो आप काम कर रहे हो, जो आपका पैशन है, वहां पे एटलीस्ट भगवान का भी वास होना चाहिए। आप सुबह मॉर्निंग में उठो, एक्सरसाइज योगा वगैरह करो, नहाओ धो, नहा करके अपना जिस भी इसको मानते हो, भगवान अल्लाह जिसको भी आप मानते हो, भाई 5-10 मिनट उनको भी दो, क्योंकि आज जो आप यहाँ पे हो उनकी ही बदौलत हो, राइट। 5-10 मिनट अपने ईस्ट को दो। उसके बाद बिल्कुल अपना आसपास का एरिया साफ सफाई करके, डस्टिंग वगैरह करके, अपना कॉलिंग वगैरह करने, अपना काम करने के लिए बैठ जाओ। और अपना माइंडसेट बनाओ भाई, घर में शादी हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो, मेरे को 3 घंटे काम करना है तो करना है, मुझे ये 4 घंटे मेरे वर्किंग के हैं, मुझे करने हैं तो करने हैं। तो भाई ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ पे कामयाब नहीं हो, ठीक है। अगर आपने पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ अपने वर्क को किया। कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, ठीक है। एक कंसिस्टेंट पर्सन के पास ना बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको पता है जो हमारे इंडिया में मिलियनर हैं, बिलियनर हैं, उनकी एज इतनी क्यों है? क्योंकि उनकी लाइफ में फेलियर्स तो बहुत आए, लेकिन वो जो ना काम करने के लिए कंसिस्टेंट थे, वो कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते रहे, और आज जाकर के भले ही उनकी एज ज्यादा हो गई, लेकिन आज वो मिलियनर है, बिलियनर है, पूरी इंडिया सब लोग उनको जानते हैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है। कंसिस्टेंट अगर आप हो तो कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अपना रूटीन बनाओ, सेटअप बनाओ, माइंडसेट पॉजिटिव रखो। चार लोग क्या कहेंगे मत सोचो। एक टाइम ऐसा भी आता है हमारी फैमिली भी हमारा सपोर्ट नहीं करती, और लिटरली नहीं करती, क्योंकि देखो जब मेरा यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल हुआ, तब तक मेरी फैमिली को इतना बिलीव नहीं था इसमें कि ऑनलाइन चीजों से पैसा आता है नहीं आता है। स्टार्टिंग में किसी की फैमिली को नहीं होता, मेरी को भी नहीं था, लेकिन मैंने उनको गलत प्रूफ किया। आपको भी अपनी फैमिली को, अगर आपकी फैमिली आप पे ट्रस्ट नहीं करती है, आपको उन्हें गलत प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। आप उनको गलत प्रूफ करो। गलत प्रूफ कैसे करोगे? उन्हें कमा के दिखाओ, उन्हें यहाँ पे सक्सेसफुल होके दिखाओ, उनको गलत प्रूफ करो, राइट। मेरा सुपरवाइजर लेवल हुआ था सितंबर में, उसके बाद मैंने सुपरवाइजर लेवल पे बहुत अच्छा वर्क किया। मैंने 2 महीने की अर्निंग को अपने कलेक्ट करके, फर्स्ट मंथ की अर्निंग मेरी थी 74,000 कुछ रुपए थी, ठीक है। सेकंड मंथ की मेरी अर्निंग थी, वो थी मेरी 65,000, ठीक है। मैंने 2 मंथ की अर्निंग से अपने फादर को बाइक दिलाई, क्योंकि हमारा जो बंटवारा हुआ था पापा चाचा वगैरह का, जो गाँव में मोस्टली होता है, आप सबको पता होगा, उसमें मेरे फादर के पास कुछ भी नहीं था। तो फर्स्ट चीज थी कि मैंने अपने पापा को एक गिफ्ट की बाइक, अपनी खुद की इनकम से, ठीक है। खुद की इनकम से मैंने अपने पापा को बाइक गिफ्ट की। जो मेरे पापा की खुशी थी मुझे आज तक याद है, ठीक है। वो रोने लगे कि मेरी बेटी ने, जो अच्छे अच्छे बेटे इतने बड़े होकर के अय्याशियां करते हैं, वो लोग कमाते नहीं है, घर नहीं चलाते, मेरी बेटी ने मेरे को बाइक दिलाई है। जो मेरे पापा की खुशी थी ना, हर एक पेरेंट्स उस खुशी को डिजर्व करता है, ठीक है, अपने बच्चों के थ्रू, राइट। मेरे पापा की खुशी थी उस टाइम पे, मुझे मुझे नहीं था
था कि मेरे कितने ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, मैं कितना स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन मैंने कभी अपना स्ट्रगल उनको नहीं दिखाया कि पापा मैं कितनी मेहनत से कमा रही हूँ, मैं कितना स्ट्रगल कर रही हूँ, मैंने कभी उनको नहीं दिखाया, क्योंकि अपने पेरेंट्स को मुझे सिर्फ खुशी देनी थी। भाई मैं, अगर उन्होंने मुझे इतना बड़ा करने में इतने सारे स्ट्रगल किए हैं, तो क्या मैं ये छोटे मोटे स्ट्रगल्स उनके सामने रोने लगूंगी? नहीं, कभी नहीं। भाई आपको एक बताती हूँ बात, जो मदर होती हैं, जो कोई भी वुमेन होती है, जब वो बेबी को जन्म देती है तो उनको 108 हड्डियां टूटने का दर्द होता है। अगर हमारी माँ हमें 108 हड्डी टूटने का दर्द सहन करके जन्म दे सकती है, तो ये तो उनके सामने बहुत छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम रोने लगते हैं, जिनको हम पेन बताते हैं। अरे अपनी मम्मी से पूछो जाकर के, उनको कितना पेन हुआ था जब उन्होंने हमें जन्म दिया था, और आज हमें इतना बड़ा, इतना सक्सेसफुल बना दिया है कि हम कोई भी चीज कर सकते हैं, हम फॉरएवर कर सकते हैं, हमारे पास इतनी नॉलेज है, हम इतने एजुकेटेड कराए हैं, हमारी मम्मा ने हमें जन्म दे के इतना बड़ा किया है, 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का उन्होंने किया है। आई रेस्पेक्ट टू ऑल मदर्स, भाई सैल्यूट है मुझे उस हर माँ को जिसने अपने बच्चे को इतना बड़ा किया है। तो भाई आपकी मम्मा, आपके पापा भी ये चीज डिजर्व करते हैं जो मेरे मम्मी पापा डिजर्व कर रहे हैं, जो हर फॉरएवर में हर मैनेजर के मदर फादर डिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, अपने बच्चे को सक्सेसफुल देखना। हमारे माँ बाप क्यों हमारे लिए इतना कमाते हैं? मेरे पापा एक फार्मर है, सिंपल से, मैं अपने पापा को काम करते देखती हूँ, वो गर्मी में धूप में 12-2 बजे तक काम करते हैं। क्यों कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए, वो सक्सेसफुल हो, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करें, जो चीजें हमने फेस करी है हमारे बच्चे फेस ना करें। इसीलिए हर पेरेंट्स स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में। तो गाइस अपने पेरेंट्स को ना प्राउड फील कराओ, अगर आप नहीं करा पा रहे हो ना तो धिक्कार है आप पे। ऐसी औलाद होने से अच्छा ना हो अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, अगर आप 18 साल के हो गए हो ना, तो लग जाओ अपना फ्यूचर बनाने में, अपने पेरेंट्स का फ्यूचर सिक्योर करने में। ठीक है, जस्ट अभी मैं आपको बताती हूँ भाई, मेरे पेरेंट्स को मैंने कमाते देखा है, हर दुख को उनको देखा है, अपने पेरेंट्स को रोते हुए देखा है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स के साथ रोते हुए देखा है। एक मिडिल फैमिली, बेटा एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा ही जानता है उसको एक एक दिन काटना कैसे भारी होता है घर में। मैंने काटा है, मुझे पता है। कई कई टाइम ऐसे भी होते हैं हमारे पेरेंट्स, कभी कभी मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं ना, वो कर्जे में भी आ जाते हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स आए थे, उन्होंने छोटा सा घर बनाया, अलग करने के बाद उन्हें कुछ नहीं दिया, उन्होंने छोटा सा अपना घर बिल्ड किया, जिसमें उनके पास कर्जा आ गया, बहुत ज्यादा कर्जा उनके पास हो गया। मेरे पेरेंट्स कभी कभी कर्जे में इतने रोते थे ना, लिटरली उनको देखकर मैं बहुत रोती थी अलग में, लेकिन मैं अलग रोती थी। मैंने अपने पेरेंट्स को कभी ये फील नहीं होने दिया कि मुझे कुछ पता चला है आप रोए हो, क्योंकि एक पेरेंट्स को बहुत गंदा लगता अगर वो अपने बच्चों के सामने रोता, वो हमेशा छुप कर रोते हैं। लेकिन जब हमारे घर में प्रॉब्लम्स होती है ना, तो हमारे पेरेंट्स रोते हैं। हमने कभी अपने पेरेंट्स को रोते नहीं देखा, लेकिन वो रोते हैं, छुप करके रोते हैं। कभी अपने बच्चों के सामने नहीं रोते कि हमारे बच्चे भी रोने लगेंगे। माँ बाप को इतनी फिक्र होती है आप लोगों की, राइट? मेरे मम्मी पापा रोए, मैंने उनको रोते हुए देखा है। जिस दिन मैंने उनको रोते हुए देखा ना, मैंने ठान लिया था मुझे मरना मंजूर है लेकिन कामयाबी लेके रहूंगी। ठीक है, मैंने कामयाब होना है, किसी भी हालत में होना है, मुझे कितने भी स्ट्रगल फेस करने पड़ जाए। फाइनली मैंने इतने स्ट्रगल फेस किए, बहुत करे, दिन रात मेहनत करी, दिन रात एक कर दिया मैंने फॉरएवर में। मुझे नहीं पता था 24 घंटे जा रहे हैं, मैंने अपने आप को रूम में रख लिया। मैं रूम से बाहर कभी नहीं निकलती थी। मेरी मदर है, सारा क्रेडिट मैं उनको देना चाहूंगी भाई, बहुत सपोर्ट किया है। जब उनको पता चला ना कि मतलब कंटिन्यूसली 3 मंथ से ऐसा हो रहा था, मेरी 5 सीसी से 10 सीसी से 15 सीसी से लेवल रह जाता था मैनेजर। ठीक है, मेरी मदर ने बोला तू कर, मैं हूं ना तेरे पीछे खड़ी हुई, क्यों डिमोटिवेट होना है? नहीं, डिमोटिवेट होने से काम नहीं चलते, सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं। अब आप लोग सो के सपने देख रहे हो, सुबह को 11 बजे उठ रहे हो, भाई मेरे पास तो लैम्बोर्गिनी है, मेरे पास तो बीएमडब्ल्यू आएगी, तो आपके सपने देखने से आपके घर के बाहर गाड़ी आके खड़ी हो जाएगी क्या? नहीं, सपने पूरे करने के लिए भी ना मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, हार्डवर्क करना पड़ता है, तब जाके आप अपने उस सपने तक पहुंच पाते हो। ठीक है, वही चीज है। मेरी मम्मी मेरे को रूम में खाना ला करके देती थी, मैं रात के 2-2 बजे तक काम करती थी, क्लोजिंग करती थी, अपनी टीम को प्लानिंग देती थी, राइट? मैंने बहुत स्ट्रगल किया लेकिन हार नहीं मानी, क्योंकि मेरा माइंडसेट क्लियर था, स्ट्रगल मुझे कितना भी करना हो लाइफ में, मैं हार्डवर्क करूंगी, अगर कम होगा और हार्डवर्क करूंगी, जितना करना पड़ेगा ना मैं दूंगी, अपना 100% दूंगी। और एक पेशेंट था भाई, फॉरएवर हर किसी को कामयाब बनाता है, मुझे भी बनाएगा। मेरे अंदर पेशेंट था कि मेरा मैनेजर होगा, चाहे भले ही 1 महीने लेट हो, लेकिन होगा। मेरे अंदर इतना पेशेंट था, राइट? तो पेशेंस रखना भी बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में। अभी क्या कि भाई जोश जोश में आकर के भाई मैंने इतनी मेहनत कर ली, मेरा बार बार रह रहा है, आप अपना पेशेंट खो दो, तो नहीं।
किसी भी लेवल के लिए आप रन कर रहे हो, सुपरवाइजर हो, एएम हो, कोई भी लेवल हो, भाई कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करो, थोड़ा पेशेंस भी रखो, राइट। हार्ड वर्क करते रहो, आपको अचीवमेंट जरूर मिलेगी। फाइनली अप्रैल में मेरा जब मैनेजर हुआ, राइट, मेरा मैनेजर हुआ, जब लास्ट डे था मंथ का, मेरे फादर मदर दोनों जग रहे थे, प्रे कर रहे थे बस हो जाए। अब हम बस यही सुने कि हो गया इस बार। मेरे मदर फादर जस्ट बाहर बैठे हुए थे रूम के, रात के 12:30 बज रहे थे। जब फिर मुझे नेक्स्ट डे का टाइम मिला, इस बार मंथ एंडिंग हमारी 1 मई को हुई थी, राइट। तो मेरे मदर फादर 12:30 बजे तक जग रहे थे, वो नहीं सोए क्योंकि उन्हें मेरी चिंता थी। पता है स्टार्टिंग में उन्हें बिलीव नहीं था, मतलब फॉरएवर पे भी क्या, किसी भी ऑनलाइन चीज पे बिलीव नहीं था, लेकिन मैंने उनको कमा के दिखाया, उनको बाइक गिफ्ट करी, राइट, तो उनको बिलीव हुआ फॉरएवर बहुत कुछ दे सकता है। तभी तो वो मेरे लिए मैनेजर लेवल पे इतनी रात तक जग रहे थे। अगर मैं उनको प्रूफ नहीं करके दिखाती तो वो क्यों जगते, वो सोते ना आराम से। नहीं, उनको पता था फॉरएवर बहुत कुछ देता है, और मैनेजर लेवल एक ऐसा लेवल है जिसके बाद बहुत कुछ मिलता है, इतना कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतना कुछ आपको मिलता है, राइट। तो मेरे मदर फादर जग रहे थे। जस्ट जब पता चला, मेरी ऑलरेडी सारी चीजें डन हो चुकी थी, ठीक है, मैं बिलिंग्स ही कर रही थी। मेरे फादर को पता चला 1 मई का टाइम मिल गया, मैं कहा पापा नेक्स्ट डे का टाइम मिल गया। मेरे फादर की खुशी, आप यकीन नहीं मानोगे, वो कुर्सी से उठ के एकदम से मेरे पास आए, क्योंकि उनके पास ही फोन था, वो चला रहे थे, तो वो कहने लगे कल का टाइम मिल गया तेरे को, तू एक्स्ट्रा सीसी डाल सकती है अपनी। उनकी खुशी बहुत अलग थी। फिर मुझे 1 मई का टाइम मिला, मैंने जो अपनी बिलिंग्स रह गई थी वो कंप्लीट करी, बाकी एक्स्ट्रा मैंने सीसी डाली, ठीक है। मेरा मैनेजर लेवल फाइनली डन हो गया 1 मई को। मेरी अपलाइन का कॉल आया मिस नंदनी मैम का मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, राखी मैम का कॉल आया, राकेश सर का आया, मेरे सारे सीनियर्स का मेरे को कॉल आया, ठीक है। सबसे पहले नंदनी मैम का कॉल आया। जब मेरे फादर ने सुना मैनेजर हो गया, लिटरली मैं आपको बताऊं, ही वॉज क्राइंग एंड आई एम ऑल्सो क्राइंग। मतलब इतनी ज्यादा खुशी उनको थी ना कि वो खुशी के मारे रोने लगे, एंड मैं भी उनके साथ रोने लगी, क्योंकि भाई एक फादर के लिए उसका बच्चा कहीं सक्सेसफुल हो रहा है ना, इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती। फादर मदर के लिए पैसा मैटर नहीं करता, इमेज मैटर नहीं करती, आपका सक्सेसफुल होना मैटर करता है। जब मेरे फादर ने सुना मेरा मैनेजर हुआ, वो रोने लगे, रो के फिर वो नाचने लगे कि आज मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उन्होंने सुबह के टाइम फिर 4 लोगों को ये चीज बोली कि आज मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है, आज मैं गर्व से कह सकता हूँ मेरी बेटी है, ठीक है, किसी का बेटा नहीं कर सकता जो मेरी बेटी ने किया है। मेरे फादर ने इतना प्राउड फील मेरे पे किया। वो उन्होंने पता क्या बोला कि मुझे पता था, मुझे अपनी बेटी पे ट्रस्ट था कि जितना वो हार्ड वर्क कर रही है, वो दिन रात काम करती है, वो रात के 2-2 बजे तक लेट नाइट वर्क करती है, ठीक है। लोगों ने बहुत उंगलियां उठाई उस पे कि पता नहीं किससे बात करती है। इवन मेरी खुद की बहन, मतलब मेरी जो बुआ है, पापा ने बताया खुद मेरे को ये चीज बोली कि मेरी बहनों ने सपोर्ट नहीं किया, मेरी बेटी को इतना कुछ बोला, इसके कजन्स हैं उन्होंने इतना कुछ इसको बोला, लेकिन इसने अपना जो एक फिक्स टारगेट था ना, जो माइंडसेट था, वो क्लियर था। और सबसे बड़ी बात है कि देखो, मुझे बिलीव था, अगर मुझे बिलीव नहीं होता ना, मैं किसी के एक कहने पे भटक जाती। और अगर एक बार इंसान भटक जाए ना, तो वो कहीं एक जगह रुक ही नहीं सकता, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज है, भटको मत, एक जगह आ गए हो ना, वहां पे मेहनत करो भाई, वहां पे मेहनत करो, जितना कर सकते हो, हाथ पैर मारो ना जहां मार सकते हो। अब ये तो है नहीं आप आज यहाँ हो कल आपको वहां जाना है, ऐसा नहीं होता। एक जगह स्ट्रगल करना होता है, ठीक है। मैंने स्ट्रगल किया पूरे, मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग के 2 महीने तो मैं काम नहीं कर पाई थी जब मैंने स्टार्टअप किया था, क्योंकि मेरे भाई की एक्सीडेंट हो गया था, उसकी आंख, मतलब ऑल इंडिया में उसका इलाज चला था, थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम है, तो मैं 2 महीने काम नहीं कर पाई थी। मैंने 10 मंथ में अपना मैनेजर हिट किया है, 10 मंथ में। मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। और यहाँ पे फॉरएवर में जो अपलाइंस होते हैं ना, फॉरएवर जो अपलाइंस होते हैं, वो डूबते हुए को भी तैरना सिखा देते हैं, राइट। एक अपलाइन डूबते हुए डाउनलाइन को तैरना सिखा देता है। अपने अपलाइन का हाथ मत छोड़ो, ठीक है। अपलाइन के पास इतना टाइम नहीं होता, देखो एक चीज आपको बताती हूँ, अपलाइन के पास इतना टाइम नहीं होता वो आपको डेली कॉल करे, क्योंकि अपलाइन के पास आप नहीं हो, बहुत सारे लोग होते हैं। अपलाइन के पास ना बहुत सारे डाउनलाइंस हैं, लेकिन डाउनलाइन के पास सिर्फ एक अपलाइन होता है, राइट। तो अपने अपलाइन को कभी जाने मत दो, उनका हाथ इतना टाइट से पकड़ लो ना कि वो आपको छोड़ के जा ही ना पाए। और अपलाइन का सपोर्ट भी हर कोई डिजर्व नहीं करता। मैं बताऊं क्यों? अपलाइन का फेवरेट पर्सन भी वो होता है जो अपने काम को टाइम से करता है, कंसिस्टेंसी बना के रखता है, डिसिप्लिन में काम करता है, वो अपलाइन का फेवरेट होता है। अपने अपलाइन के फेवरेट बनो। मैं अपने अपलाइन की फेवरेट बनी थी। मैं राकेश सर, नंदनी मैम, राखी मैम की अपलाइन, बताए मेरे अपलाइन की मैं फेवरेट बनी थी।
मेरे सर, मैम बोलती थी कि तू बोलते बोलते नहीं थकती, और स्टार्टिंग में मैं एक ऐसी लड़की थी, इतनी इंट्रोवर्ट लड़की थी कि मुझसे एक वर्ड किसी से नहीं बोला जाता था। आज मैं इतने सारे लोगों के सामने मीटिंग ले रही हूँ, मैं बोल पा रही हूँ तो सिर्फ अपने अप्लाइज की वजह से। उन्होंने मुझे बोलना सिखाया, वो मुझे हाथ पकड़ के फॉरएवर में लेके आए, मुझे बोलना सिखाया, और आज इतना सिखा दिया कि आज कोई भी हो, 400 लोग हो, 500 हो, लाख लोग हो, मैं बोल सकती हूँ। मुझे 1% हेजिटेशन नहीं है। तो ये सिर्फ आपके अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कोई अदर पर्सन नहीं कर सकता। तो भाई अपने अपलाइन की लाइफ टाइम रेस्पेक्ट करो, अपने अपलाइन का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ो ना कि अगर कोई तीसरा भी छुटवाए ना तो भी आपका बॉन्ड ना टूटे, तो भी आपका हाथ ना छूटे। मेरी नंदनी मैम है, एक बार स्टार्टिंग में हाथ पकड़ा था, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपनी नंदनी मैम की इतनी फेवरेट बन गई थी ना, क्योंकि उन्हें मेरे, पता है, आपका प्लान आपके वर्क से इंप्रेस होता है, आपके नेचर से इंप्रेस होता है। अपने प्लान को करो भाई। मैंने कभी नंदनी मैम को मौका नहीं दिया कि वो मेरे पे गुस्सा करे। मैंने हर काम अपना बहुत अच्छे से किया। देखो, डिस्ट्रैक्शंस भी आए, मैंने, अगर मुझे कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी है ना अपने घर में, मैंने नंदनी मैम से शेयर करी। जैसे मैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, मेरे फादर बीमार हो गए थे एक टाइम पे बहुत ज्यादा, मेरी मैम ने मेरा सपोर्ट किया, मेरे अपलाइन ने मेरा सपोर्ट किया भाई। ठीक है, और आज भी मैनेजर होने के बाद भी उन्होंने ये बोला है, मेरी गाइडेंस तेरे को पूरी मिलेगी और तुझे हमेशा टॉप 10 में ही रहना है, तुझे हमेशा नंबर 1 पे ही रहना है। ठीक है, मेरे अपलाइन ने ये चीज मेरे को बोली। ठीक है, तो भाई आपके अपलाइन जैसे भी है ना, फर्क नहीं पड़ता, एज में आपसे बड़े हैं, छोटे हैं, कैसे भी हैं, हमेशा आपके सीनियर ही रहेंगे। उनकी रेस्पेक्ट करो, उनका हाथ पकड़ो, और लाइफ टाइम उनके साथ फॉरएवर में जाओ। ठीक है, वो आपका हर कदम पे, हर स्टेयर पे आपके साथ खड़े रहेंगे। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, आपका अपलाइन आपका हाथ नहीं छोड़ सकता। ठीक है, मैंने खुद इस चीज को ऑब्जर्व किया है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर मेरे अपलाइन नहीं होते तो शायद आज मैं फॉरएवर में नहीं होती। अगर नंदनी मैम, राखी मैम, राकेश सर नहीं होते, मैं यहाँ नहीं होती। आज भी उन लोगों का सपोर्ट है, और मैं चाहूंगी लाइफ टाइम मेरे अपलाइंस मेरा सपोर्ट करें। आपको पता है, नवंबर में सक्सेस डे हुआ था, मैं वहां पे गई थी। उस टाइम पे मैं सुपरवाइजर लेवल पे थी, मेरा 2 मंथ पहले ही सुपरवाइजर लेवल हुआ। मैं वहां पे लाइव सबसे मिली, राकेश सर से मिली, राखी मैम से, नंदनी मैम से, एंड मैंने सबको लाइव देखा। मैंने सबको देखा, और अमन राजपूत सर को देखा, ओवेस रहमान सर को देखा, अनिदीप सर को देखा, सबको मैंने वहां पे लाइव देखा। तो मुझे लगा भाई, इतने लोग यहाँ पे सक्सेस डे में, इतने लोग, मुझे वहां से इतनी मोटिवेशन मिली ना, मैं आपको बता नहीं सकती। पता है, मुझे वहां से सबसे बड़ा एक पॉइंट जो मैंने नोट किया, पता है क्या किया भाई? देखो, लोग अगर महीने का, कृष्णा अरोड़ा सर, सलोनी बागेड़ी मैन, ये लोग महीने की 400, 600, 800 सीसी महीने की कर सकते हैं। एंड अगर आप बताओ, आपको अमेरिका की एक लेडी है, वो नंबर 1 पे है, वो 2000 सीसी महीने की कर सकती हैं। तो क्या हम लोग महीने में 40-50 सीसी नहीं कर सकते? हम लोग 10 सीसी करके सुपरवाइजर नहीं कर सकते? हम लोग 30 सीसी करके, ठीक है, हम लोग मैनेजर नहीं कर सकते हर महीने 30 सीसी अपनी मेंटेन करके? कर सकते हैं भाई। जब वो लोग महीने का 600, 800, 1000 सीसी कर सकते हैं, तो 10 सीसी कोई बड़ी बात है? नहीं, आप बहुत आराम से कर सकते हो। बस चीजों को फॉलो करना होता है, माइंडसेट क्लियर रखना होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, जब आपके पास ऐसी सिचुएशंस आती है ना, मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि क्या यार तुम मार्केटिंग में चले गए, ठीक है, आप पूरे दिन तुम्हारा फोन मिलाओ, बिजी रहती हो, 1 मिनट भी बात नहीं करती हो। मेरे कॉलेज फ्रेंड्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, बहुत बोला कि तुम क्या करते हो, बिल्कुल 10-5 मिनट बात नहीं कर सकते। भाई नहीं, मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा फॉरएवर है। उसके बाद मेरे को टाइम मिलेगा तो कर लूंगी, नहीं तो कोई बात नहीं। मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे छोड़ चुके हैं, क्योंकि जो फेक फ्रेंड होते हैं ना भाई, वो कभी आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देख सकते। लिटरली ये सच है, आप आजमा के देख लेना। ठीक है भाई, लोग बोलते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता, प्यार होना चाहिए। भाई, पैसे में बहुत बड़ी पावर है। आप देखो, अगर आपके पास पैसा नहीं है, कोई फ्रेंड आपका नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड आपकी नहीं है, कोई रिलेटिव आपका नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसा है, तो लोग आपको आगे से अप्रोच करेंगे। ठीक है, लोग आपको आगे से हाल चाल पूछेंगे, हाँ जी क्या हाल है, और थोड़ी हेल्प कर सकते हो 2-4 हजार की, लोग आपको आगे से कॉल करेंगे। गाइस, आगे से मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हाँ जी, ठीक हो, जिनका कभी मेरे फोन लिस्ट में नंबर सेव नहीं है, जिनको कभी मैंने कॉल नहीं की, बात नहीं करती, आज वो लोग आगे से आपको अप्रोच कर रहे हैं। क्यों? आज आप एक अच्छी पोस्ट पर हो, फॉरएवर में अच्छा पैसा कमा रहे हो, तो लोग आपको आगे से अप्रोच कर रहे हैं। तो अपने लिए ना ये चीजें करो। अब ये सोच रही हो भाई मेरे तो 10-12 फ्रेंड है, मैं तो जा रहा हूँ घूमने, ट्रिप पे जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, फॉरएवर आके कर लूंगा। कोई नहीं, आके भाई काम ही तो करना है, लीड से तो काम करना है, ट्रैवल में कर लूंगा। नहीं, अगर आप फॉरएवर को
देखो मैंने स्टार्टिंग में एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं कॉलेज स्टूडेंट थी, बस मेरे को फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना था कुछ अर्निंग करके। लेकिन जब मैं इसमें घुसी, मेरे को इंटरेस्ट आता चला गया, आता चला गया। मैंने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी बना लिया एंड हर लेवल पे लेवल मैंने किया। मेरी मैम ने मेरे को क्लियर रोड मैप दे दिया था कैसे तू ईशा मैनेजर करेगी। एंड अभी जस्ट 2 दिन पहले उन्होंने मुझे रोड मैप दिया कि आगे मैं कैसे अपना आगे वाले लेवल्स को मैं अचीव कर सकती हूँ, क्योंकि फॉर एवर में सिर्फ मैनेजर नहीं, ड्रीम लेवल मैनेजर है, लेकिन मैनेजर के बाद भी बहुत सारे लेवल्स हैं, ठीक है, जो आप कर सकते हो। क्योंकि फॉर एवर कभी ये नहीं बोलता कि आप रुको, फॉर एवर कभी आपको रोकेगा नहीं। आपके अंदर दम होना चाहिए आगे तक का जाने के लिए, ठीक है। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए सारी दीवार को क्रॉस करने का, कृष्णा अरोड़ा सर की तरह। भाई देखो, कृष्णा अरोड़ा सर, रोहित अरोड़ा सर, अमन राजपूत सर, ओवैस रहमान सर एंड संजय सर, ये सब लोग भी इंसान हैं। इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट पे ये काम कर रहे हैं, ये भी इंसान है। कोई एआई नहीं है, कोई मशीन नहीं है कि इन्होंने सीसी मार दी लेवल हो गया। भाई उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने रोड मैप को फॉलो किया, उन्होंने स्ट्रगल किया लाइफ में, तब आज वो इस लेवल पे हैं। और हम भी इंसान हैं भाई, उन्होंने किया है हम भी कर सकते हैं, ठीक है, हम भी उस लेवल पे पहुंच सकते हैं, हम भी डायमंड मैनेजर बन सकते हैं कृष्णा अरोड़ा सर की तरह। लेकिन उसके लिए ना हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। जैसे सर ने इतनी सारी दीवारों को पार किया है ना, इंडिया में नंबर 1 डायमंड मैनेजर बने हैं ना, आप भी बन सकते हो। मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर आप भी डिजर्व करते हो, लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो जज्बा होना चाहिए। भाई देखो, मैं तो लाइफ टाइम फॉर एवर करने वाली हूँ, मेरे लिए फॉर एवर ही सब कुछ है। इवन मेरी फैमिली के लिए फॉर एवर सब कुछ है। आज मेरे फादर अपने साथ के 4 बैठने वाले लोगों से पता है क्या बोलते हैं? मेरी बेटी ऑनलाइन बिजनेस करती है, ठीक है, वो कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं आती, अपना रूम में रहती है, ठीक है, मेरे फादर ने रूम में मेरा ऑफिस बनवा रखा है, अपना ऑफिस में बैठ के काम करती है। ना ये टेंशन कि पता नहीं अभी तक आई नहीं है, जैसे बाहर लोग जॉब करते हैं। गर्ल्स के लिए मैं स्पेशली बता रही हूँ, सेफ्टी मैटर करती है पेरेंट्स के लिए। आप कहीं जॉब कर रहे हो 10-15 हजार की, आप थोड़ा सा लेट हो गए, शाम 6 बजे आपकी जॉब छुट्टी है, आप 8 बजे तक घर नहीं पहुंचे, जो पेरेंट्स की टेंशन होती है ना, वो आप कभी फील नहीं कर सकते, उनको कितनी चिंता होती है। तो मेरे फादर को ये भी टेंशन नहीं है। एंड स्पेशली हर लड़की के लिए बोल रही हूँ जो फॉर एवर करती है, भाई आप घर से बाहर नहीं जाते, आपको आपके पेरेंट्स को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप लेट नाइट तक अपने घर में काम करते हो, कभी तक भी करो, फॉर एवर को 10 बजे तक करो, 12 बजे तक करो, ठीक है, लेट नाइट तक आप वर्क कर सकते हो, कोई आने जाने की टेंशन नहीं है। सबसे बड़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी पता है क्यों लगी? क्योंकि घर बैठे हैं, अपने पेरेंट्स की नजरों के सामने आप काम करते हो, ठीक है। आपने, मेरी एक फ्रेंड है, वो कंप्यूटर की जॉब करती है 15 हजार की, पता है, 15 हजार की। अब लोग उसको उल्टा सीधा बोलते हैं, भाई पता नहीं कहाँ है, जॉब के बहाने कहाँ जाती है। लेकिन मैं फॉर एवर करती हूँ घर बैठे अपने पेरेंट्स की आंखों के सामने। तो जो 4 लोग आपको, देखो लड़कियों के लिए स्पेशली होता है ये चीज कि 4 लोग आपको उड़ाने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग आपको नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स उनका एक जवाब में मुंह बंद कर सकते हैं कि क्या बोल रहे हो तुम, मेरी बेटी तो मेरी नजरों के सामने घर बैठ के काम करती है, फॉर एवर करती है घर बैठे, राइट। तो आपके पेरेंट्स के पास वो जवाब है उन लोगों को देने के लिए, ठीक है। इंसान जब पता है बहुत खराब हालत में होता है ना, तब उसके साथ कोई नहीं होता, मेरे साथ कोई नहीं था। लेकिन मैंने ठान लिया था कि एक ऐसा थप्पड़ मारना है ना इन लोगों के। आप फिजिकली थप्पड़ मत मारो, लड़ाई हो जाएगी, लेकिन एक कामयाब होकर के ना ऐसा थप्पड़ मारो ना लोगों के होश उड़ जाए। मैंने 4 दिन पहले ये थप्पड़ अपने सभी नेबर्स को, सभी रिलेटिव्स को थप्पड़ मारा है। आज वो शौक है कि हमें उम्मीद नहीं थी लड़की इतना कामयाब हो जाएगी, वो इतनी कम एज में, ठीक है। वो लोग सोचते थे भाई क्या है, कोई नहीं, पढ़ने में तो अच्छी है, बेवकूफ है, बोलती बोलती है, किसी की सुनती नहीं है। भाई मुझे बोलना सिखाया था, मेरे अप्लाई ने सिखाया था मुझे बोलना, और आज वही बोलना मुझे यहाँ तक लेकर के आया है, राइट। तो मेरे लिए ये बोलना अच्छा है, लोगों के लिए गलत हो, मेरे रिलेटिव्स के लिए हो कि भाई लड़की ज्यादा बोलती है, उनके लिए हो, मेरे लिए अच्छा है, ठीक है, मैं कर रही हूँ, मेरे लिए अच्छा है। अपने नजरिए से देखो, लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी बोलेंगे, राइट। अपने नजरिए से देखो, मैंने अपने नजरिए से देखा, अपना माइंडसेट क्लियर रखा, और आज मैं यहाँ पर हूँ, राइट। तो भाई मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत डिमोटिवेट किया। एक टाइम ऐसा था मेरे पेरेंट्स भी डिमोटिवेट हो गए थे लोगों की बातें सुन के, मेरे जो रिलेटिव्स थे उनकी बातें सुन के। लेकिन मैंने अपने ऊपर, मेरे को विश्वास था, मैंने उनको बोला आपको अपनी बेटी में विश्वास है ना, बस आप मुझ में विश्वास रखिए, मेरे को फॉरएवर में विश्वास है, ठीक है। तो भाई यही चीजें थी जो मैंने अपनी लाइफ में की, और आज मैं इस लेवल पर हूँ जो मेरा ड्रीम लेवल है। आज मैं फाइनली मैनेजर लेवल पे हूँ। तो भाई सिर्फ आपको ना एक चीज बोलना चाहूंगी, आप
ना, अपने पेरेंट्स को वो चीज डिजर्व कराओ जो वो करते हैं, वो चीज उनको दो जो वो डिजर्व करते हैं। आपके पेरेंट्स हर खुशी डिजर्व करते हैं। अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ दो, अपने पेरेंट्स को हर चीज दो, ठीक है, जो वो डिजर्व करते हैं। वो कब होगी? जब आपके पास पैसा होगा। और पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, स्ट्रगल्स को भी फेस करना पड़ेगा। लेकिन कभी आपको लगे कि भाई मैं हार रहा हूँ या भाई मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, एक बार अपने मम्मी पापा के बारे में सोचना। उनकी मेहनत करते हुए जो आपने उनको देखा है ना, उस बारे में आप सोचना। एक बार सोचना, हमारी मदर ने हमें पैदा करने में कितना दर्द सहन करा था, हमें इतना बड़ा करने में कितना दर्द उन दोनों ने, मम्मी पापा ने सहन करा है। तो ये तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। उनके सामने ना ये दर्द सिर्फ 10% है। तो क्या आप 10% स्ट्रगल और हार्डवर्क का पेन सहन नहीं कर सकते? कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अपने माँ बाप को वहां तक ले जाओ जो वो डिजर्व करते हैं। आज मैं अपने मम्मी पापा के लिए ना वो हर चीज कर रही हूँ जो मैं कर सकती हूँ। अभी मैं बहुत जल्दी अपने पापा का घर बना रही हूँ, घर पे काम चल रहा है। मैं अपने पापा को नए, ऑलरेडी मैं कितना सक्सेसफुल यहाँ पे और हूँ। कंटिन्यूसली मैं रुकी नहीं हूँ मैनेजर लेवल पे, मेरी मेहनत कंटिन्यू है। और मैं चाहती हूँ मैं बहुत जल्दी और सारे लेवल्स करूँ, सॉरी मैनेजर करूँ, कारपेंटर लेवल करूँ, ताकि मैं अपने पेरेंट्स को और भी बहुत कुछ दे पाऊँ। राइट, आज वो खुश है, ठीक है, सिर्फ फॉरएवर की वजह से। तो भाई आप फॉरएवर को पकड़ो, फॉरएवर कभी आपको रोने नहीं देगा। फॉरएवर बिगड़ते हुए इंसान की बिना जिंदगी को ऐसा बना देता है कि चार लोग बोलते हैं कि तूने किया क्या है। राइट, कोई भी जॉब आपको इतना पैसा नहीं दे सकती। मैं सच बता रही हूँ, मेरे जितने भी कजन्स हैं, रिलेटिव है, वो मोस्टली गवर्नमेंट जॉब में है। वो भी 35,000 की, एक कांस्टेबल की जॉब होती है 35,000 की। फॉर एवर में आप ना एएस लेवल पे 35,000 रुपए कमा लेते हो। सुपरवाइजर, एएम और मैनेजर तो बहुत दूर है। राइट, तो वो एक कांस्टेबल है दिल्ली पुलिस में, उनकी जो इनकम है वो 40,000 है। राइट, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से, पता है आपको, 2 महीने की 2 महीने हुए तो मुझे फॉर एवर ज्वाइन करे हुए, मेरे को तब 35,000 का चेक आ गया था। उसके बाद मेरा चेक ऑलमोस्ट हमेशा बढ़ा ही है, ठीक है, 1 लाख तक का आया। और आप मेरे को फर्स्ट टाइम मैनेजर के बाद 1,11,000 की अर्निंग आई है। दिस इज माई फर्स्ट अर्निंग आफ्टर मैनेजर, ठीक है। एंड सभी मैं सभी अप्लायंस को ना थैंक यू बोलना चाहूंगी। उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, और मैं चाहूंगी मेरे अप्लायंस ना लाइफ टाइम मेरा सपोर्ट करे। मैं उनके सपोर्ट चाहती हूँ लाइफ टाइम। मैं अपना वर्क हमेशा जैसे आज तक मैंने किया है ऐसे ही करूंगी, कभी उनको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, ठीक है। आप लोग भी करो भाई अपने अप्लायंस से। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, आप कंफ्यूज हो, पजल हो रहे हो हर चीज में, आपका अप्लायन किस लिए है? आपके अप्लायन होते ही इसलिए है कि अगर आप किसी कंफ्यूजन में हो, आपको कोई भी ट्रैक समझ नहीं आ रहा है, आपका रोड मैप है उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप पजल हो रहे हो, अपने अप्लायंस से बात करो, सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है भाई। कनेक्टिविटी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स को दूर कर देती है। लेकिन अगर आप अपने अप्लायंस से कनेक्ट ही नहीं हो रहे हो, बात ही नहीं कर रहे हो, तो उन्हें तो अंदाज नहीं आ रहा ना कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। आप उनसे कनेक्ट होके जब चीजें शेयर करोगे, तभी तो पता चलेगा ना अप्लायंस को कि आप आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आपका काम कैसा चल रहा है। तो उसके लिए आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा? राइट भाई, यहाँ फॉर एवर आपको ना सब कुछ देगा। आप फॉर एवर को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओ। एंड एक चीज बोलूंगी, कभी गिव अप मत करो। नेवर गिव अप योर एटीट्यूड। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन रखो। इमेजिन करो, आप सभी को एक बार बोलूंगी मैं, 2 मिनट के लिए इमेजिन करो, आप जिस भी लेवल पे अभी हो, सुपरवाइजर हो, एएम हो, किसी भी लेवल पे आप हो, इमेजिन करो जब आप 4 महीने बाद, 6 महीने बाद मैनेजर लेवल करोगे, आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे आपको? इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, ठीक है, 1 मिनट के लिए इमेजिन करो। जब आप बोलोगे पापा मैं फॉरएवर में मैनेजर बन गया, मम्मी मैं फॉरएवर में मैनेजर बन गई, तो आपके मम्मी पापा कितनी खुशी के साथ, कितना प्राउड आप पे फील करेंगे। हमेशा ये सोच के काम करो कि एक दिन वो जरूर आएगा जिस दिन मेरी मम्मी ये बोलेंगी, जिस दिन मेरे पापा ये बोलेंगे। वो मोमेंट आएगा, जरूर आएगा। टिके रहो, पेशेंस के साथ काम करते रहो, हार्डवर्क करते रहो। चीजें डिफिकल्ट होती है, इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने हमेशा एक चीज को याद रखती हूँ, डिफिकल्ट है, हाँ डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। हार्डवर्क करूंगी, तोड़ दूंगी सारे बैरियर्स, तोड़ दूंगी। भाई आप लोग किसी से कम हो क्या? आप किसी से कम हो क्या? एक चीज आपको बताऊं, आपने आप सोचते हो कि हमारी लाइफ में ही प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली हम ही प्रॉब्लम में है, यार घर में पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, हम यहाँ कॉलिंग कर रहे हैं, अरे मेरी फैमिली में भी ऐसी प्रॉब्लम आई। आप तो फिर भी बहुत बेटर हो, आपके पास रहने के लिए घर है, चार दीवारी है रहने के लिए। उन लोगों से पूछो जो सड़क पर है,
मांग के खाना खाते हैं, उन लोगों की लाइफ से भी ज्यादा हार्ड है क्या आपकी लाइफ? नहीं, नहीं है आपकी हार्ड, इतनी ज्यादा हार्ड लाइफ, राइट? तो जस्ट आप ये चीजें करो, चीजों को फॉलो करो, अपने अपलाइन से रोड मैप लो, ठीक है, और बस लग जाओ, सारे लेवल्स आपके होंगे, राइट? जस्ट एक मिनट। हाँ जी गाइस, आप सब भी पानी पी लो, प्यास लग रही होगी, वैसे आप तो बोल नहीं रहे प्यास क्यों लग रही होगी, राइट? तो गाइस बस यही है, कभी भाई अपना, कभी भी आप ना खुद को नेगेटिव फील मत कराओ। थिंकिंग पॉजिटिव रखोगे ना तो लाइफ ही पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है? पॉजिटिव थॉट्स रखोगे ना तो नेगेटिव थॉट पास भी नहीं आएंगे, नेगेटिव होना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है? बाकी देखो, यहाँ पे इतना सब कुछ करने के लिए ना जो मेन चीज है वो है 2cc, ठीक है? भाई आपको यहाँ तक आने के लिए 2cc करनी पड़ेगी। 2cc बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया मैंने कितने स्ट्रगल के साथ अपनी 2cc को कंप्लीट किया, राइट? तो आप लोग नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो, मैं कर सकती हूँ, ऐसे ऐसे लोग कर सकते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, रहने के लिए घर तक नहीं है, वो लोग 2cc कर रहे हैं। मेरी टीम में खुद ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए छत तक नहीं है, लेकिन उन्होंने 2cc कंप्लीट करी क्योंकि उनके अंदर कुछ करने का जज्बा है। तो आप भी अपनी 2cc कंप्लीट कर सकते हो, राइट? जो भी नॉइस कस्टमर अगर इस मीटिंग में है, देखो, रत्नेश सर ने, राकेश सर ने, नंदिनी मैम ने भी आपको चीज बताई, बिना 2cc आप देखो, बिना 2cc फॉरएवर में आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है? सिर्फ आप अपना काम चला सकते हो, आप कभी सपने पूरे नहीं कर सकते, राइट? विदाउट 2cc आप सिर्फ अपना थोड़ा बहुत अर्न करके अपनी जरूरतों को पूरा जरूर कर सकते हो, लेकिन अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाओगे, राइट? तो 2cc बहुत इंपॉर्टेंट है, 2cc करो, राइट? अभी जस्ट हमारे इंसेंटिव भी निकले हैं, जैसे कि सर ने एंड सीनियर्स ने आपको बताया, 15 तारीख तक जो भी नोवस पर्सन अपनी 2cc कंप्लीट करेगा भाई, 15,000 का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जो भी लोग सुपरवाइजर है, एएस है, फ्रंट में अपनी 4cc करो, 6cc करो, जो सुपरवाइजर है अपनी टॉप में आओ सीसी करके, और सारे इंसेंटिव का पार्ट बनो। बहुत अच्छे इंसेंटिव्स निकले हुए हैं, मैं खुद अपनी 4cc कर रही हूँ, मुझे इंसेंटिव का पार्ट बनना है भाई। इंसेंटिव का पार्ट बनने की खुशी ना बहुत होती है। अगर आप तक अभी तक आपने कुछ भी अचीव नहीं किया ना फॉरएवर में, अचीवर क्लब में, हमारी टीम के पार्ट में, इंसेंटिव के लिए भागो। सबसे पहले मैं इंसेंटिव के लिए ही भागी थी। मैं इंसेंटिव के लिए, नंदी मैम की टीम में मैम ने इंसेंटिव निकाल रखे थे, 6cc पे इतना रिवॉर्ड था, मैं इंसेंटिव के लिए भागी। और ट्रस्ट मी, अगर आपको एक बार इंसेंटिव मिल जाए ना, फिर आपको सक्सेस की इतनी लत लग जाती है ना, आप किसी के बिना कहे आप लेवल और इंसेंटिव के पीछे भागना स्टार्ट करते हो। तो सबसे पहली चीज, आपको, आपके लिए आपके सीनियर्स ने इतने अच्छे इंसेंटिव्स निकाल रखे हैं ना, उनके लिए भागो भाई। इंसेंटिव्स लो, 4cc करो, 6cc करो, राइट? और अगर आप सुपरवाइजर हो तो टॉप में आओ, सीसीस करो, हाईएस्ट सीसी करो, और इंसेंटिव्स का पार्ट बनो, राइट? तो मेरी साइड से यही चीज थी। मैं आपको जस्ट थोड़ी सी दो बातें और बताना चाहूंगी, बट उससे पहले आप लोग ग्रुप में आप स्क्रीनशॉट डाल सकते हो कि मीटिंग एंड होने वाली है विद इन 5 to 10 मिनट्स, राइट? आप सभी एक स्क्रीनशॉट लो अच्छा सा, एंड आप ग्रुप में डाल सकते हो कि मीटिंग विद इन 5 to 10 मिनट्स एंड होने वाली है, ठीक है? अगर कोई पर्सन सो रहा है तो अपना फेस वगैरह धो लो अच्छे से, बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर। तो फास्टली आप लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर दो ग्रुप में। गाइस देखो, आपको एक चीज बताती हूँ, ठीक है? मेरी खुद की लिखी हुई ये लाइंस हैं, ठीक है? आई डोंट नो आपको कैसी लगेंगी, बट मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है? आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है? तो जस्ट मैंने वो खुद ही वो लाइंस लिखी है, मैं आपको बताना चाहूंगी। तुम जो चाहो वो मिलेगा, ठीक है? तुम जो चाहो वो मिलेगा तुम्हें, तो दुनिया की हर खुशी का हक है। तुम एक बार फॉरएवर को, तुम एक बार फॉरएवर में हक जता कर तो देखो, फिर तुम फॉरएवर को नहीं, फॉरएवर खुद तुम्हें चुनेगा, राइट? दिस इज माई एंडिंग, एंड मेरी लाइंस हैं जो मैंने खुद से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लिखी हैं। भाई आप फॉरएवर को अगर चुनते हो ना, बाद में जाके आपको फॉरएवर खुद चुनेगा। मुझे फॉरएवर ने खुद चुना क्योंकि मैंने स्ट्रगल किया, मैंने अपने आप को उस लायक बनाया, राइट? क्योंकि मैं दुनिया की हर खुशी डिजर्व करती हूँ। हर एक पर्सन दुनिया की वो खुशी डिजर्व करता है जो मेहनत कर रहा है, राइट?
जो हार्ड वर्कर है वो दुनिया की हर खुशी डिजर्व करता है। तो आप भी दुनिया की हर खुशी डिजर्व करते हो। फॉरएवर पर हक जमाओ, फॉरएवर से प्यार करो, फॉरएवर खुद आपको चुनेगा हर लेवल के लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। सारे पर्सन अपनी 2CC कंप्लीट करो जल्दी से, और जल्दी जल्दी इंसेंटिव्स का पार्ट बनो। ओके, मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मीटिंग अच्छी लगी हो तो आप अपने सारे ग्रुप्स में, जो भी आपके ग्रुप्स है, आप रिव्यू डाल सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।